सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने वॉइस क्या होता है वो पढ़ा था। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई थी आपको। साथ ही साथ हम एक्टिव और पैसिव यूज कहाँ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये भी बताया गया था आपको। राइट, याद होगा आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव फॉर्म में, उसको पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। और उसे चेंज करना सीखने से पहले हमें कुछ बात है जो हमें ध्यान रखना होगा चेंज करते टाइम, कि आखिर हम किन किन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते हैं, या और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करने के लिए। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास का नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके क्लास लिंक में मिल गया, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल गया होगा, देख लिया होगा अगर जिसको जरूरत है। नहीं देखा तो एक बार देख लेना। और प्लीज जितना पढ़ाया जाता है, अगर क्लास में नोट करना मिस हो जाता है तो आप लिंक के थ्रू हेल्प से दोबारा से अपनी कॉपी में नोट कर सकते। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कि एक्टिव से पैसिव जब चेंज करना है तो आखिर क्या क्या चीज याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पता है किसी को? स्टूडेंट्स, आदित्य, अंशु, बंदिनी, कोई बताएगा मुझे? आयुष, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब? आयुष का आया है आंसर, जिसमें व्हाट क्लियर ना हो। क्या व्हाट क्लियर ना हो? मुझे तो तुमने क्या कहा वही समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो, उस वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता। ऐसे वर्ब जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको पता है जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस जो है इंटरचेंज करते हैं। तो भाई अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव चेंज करते टाइम हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और सब्जेक्ट तो बहुत जरूरी है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। इसीलिए अगर कोई सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या हम बोल सकते हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे सेंटेंसेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो सब sentences with intransitive verb cannot be transformed into passive voice क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, so we can't change it. For example, जैसे ये एग्जाम्पल है श्वेता एट। इसका मीनिंग क्लियर है कि श्वेता ने खाया, लेकिन श्वेता ने क्या खाया ये हमें नहीं पता है फर्स्ट सेंटेंस में। बट व्हेन वी लुक एट द सेकंड सेंटेंस है, इन सेंटेंस बी, श्वेता एट मैंगो। तो श्वेता यहाँ हमारी सब्जेक्ट है, एट हमारा वर्ब है, और मैंगो क्या है? मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? इट हैज अ ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्ट? मैंगो। जो सेकंड सेंटेंस में मैंगो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, आयुष ने मुझे एग्जाम्पल दिया है, राम ईट अ मैंगो। डेफिनेटली हाँ, ये एक सेंटेंस है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट राम ईट, राम एट अ मैंगो, उसने मैंगो खाया, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो यही कहना चाहता था स्टार्टिंग में कि जिसमें व्हाट का आंसर डिफाइंड ना हो या क्लियर ना हो। सिंपली जैसे अगर क्वेश्चन किया जाए इस सेंटेंस में कि श्वेता एट अ मैंगो, अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट श्वेता एट, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? मैंगो। तो जो शब्द व्हाट का आंसर करते दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम ए सेंटेंस में श्वेता एट, व्हाट श्वेता एट, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया। नोट करें। हाँ नोट करते चलिए, ठीक है। तो हमें नहीं पता फर्स्ट सेंटेंस में श्वेता ने क्या खाया, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, इसीलिए इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे बी सेंटेंस में श्वेता एट अ मैंगो लिख दिया मैंने, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे हम आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। और वही यहाँ पे कहना भी है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नहीं चेंज कर पाएंगे, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है मींस विद ऑब्जेक्ट है तो वी कैन इजिली चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो आगे देखते हैं कि और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा चेंज करते टाइम। ठीक है, मैम नोट करने दीजिए। अच्छा ठीक है, कर लो। नोट हो गया, आगे बढ़े। स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट पेज पे चले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखना है पैसिव फॉर्म में चेंज करते टाइम, दैट इज ओनली सेंटेंसेस विथ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस। इट मींस कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंसेस है उसे ही हम चेंज कर पाएंगे पैसिव फॉर्म में। मींस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, तो दो सेंटेंसेस इन विच वी हैव अ ऑब्जेक्ट उसको ही हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा राम प्लेज लूडो, तो राम क्या है यहाँ पे, राम हमारा सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, प्ले हमारा वर्ब है, और लूडो क्या है, लूडो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, और साथ ही साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये राम प्ले लूडो यहाँ पे चेंज कर पाएंगे इसको हम पैसिव फॉर्म में, और ये हो जाएगा लूडो इज प्लेड बाय राम। तो इसको हमने पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लूडो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है मीन सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब, देन वी कैन चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सबको इसमें कि हमें इंट्रांजिटिव को नहीं चेंज करना है, ना हम चेंज कर पाएंगे क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो उसे हम इजिली पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। अब ये राम प्ले से लूडो इज प्लेड बाय राम कैसे हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे जब कन्वर्जन रूल बताया जाएगा, उसमें मैं बताऊंगी कैसे चेंज हुआ, कैसे इज आया, कैसे प्लेड आया, बताएंगे आपको। So don't worry about that.
मैम नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है मेरा। हेलो तो हाँ आयुष बोलो, क्या दिक्कत हो रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है अभी नेटवर्क इश्यूज, तो एक बार रीट्राई कर लो ज्वाइन करने का। अदरवाइज आपको ये जो नोट्स है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है? तो सबने नोट कर लिया? आगे देखते हैं क्या है जो चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे हम पैसिव फॉर्म में बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है पैसिव फॉर्म में चेंज करते टाइम, दैट इज कि अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हो या फिर कोई सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से मेरा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं तीनों की बात कर रही हूँ। इन सभी टेंसेस वाले सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। We do not have any passive form for the sentences which are in future continuous tense, perfect continuous tense. Perfect means that is present perfect, past perfect and future perfect. It means हमने क्या पढ़ा था टेंस में कि टाइम प्लस एक्शन मिला के टोटल हमारे पास 12 टाइप ऑफ टेंसेस आ जाते हैं। तो इट मीन्स इन 12 टाइप ऑफ टेंसेस में से सिर्फ हम जो है ये 4 हटाना होगा हमें, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जब हम इन चारों को हटा देंगे तो क्या बच गया हमारे पास? 12 में से सिर्फ हमारे पास 8 टेंस के टाइप है जो हम चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में, ठीक है? तो ये भी एक चीज समझ में आ गया हमें कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए चेंज होने के, साथ ही साथ हम सिर्फ 12 टाइप जो है टेंस का उसको चेंज कर पाएंगे। ये आयुष क्या आपने मैसेज किया फॉर 2 आवर वाला, व्हाट इज दिस? आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर कुछ डाउट है तो। आयुष, you wanna ask something? No, ma'am, no, ma'am. Okay. So future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous, इन चारों फॉर्म को हम पैसिव में नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है? अब और कौन सी चीजें हमें याद रखनी है चेंज करने से पहले कि सेंटेंसेस विथ 2 ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या हो सकता है एक हिडन ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है मींस वो डाई ट्रांजिटिव है, तो उसके 2 पैसिव फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब रिप्लेसमेंट करते हैं, प्लेस का चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं। तो जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं डेफिनेटली। जब हम चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में तो 2 सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है या फिर जो डाई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है उसको हम 2 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं पैसिव चेंज करते टाइम। तो 2 सेंटेंसेस हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे उस सेंटेंस में जो डाई ट्रांजिटिव सेंटेंसेस है। 2 ऑब्जेक्ट तो 2 पैसिव फॉर्म, सीधी बात याद रखनी है आपको, इजी, कि 2 ऑब्जेक्ट है अगर किसी सेंटेंस में तो 2 पैसिव फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि और किन चीजों का ध्यान रखना है हमें। ठीक, अब while conversion of active voice sentence to passive voice sentence, the pronoun used in the sentences also changes in the following manner. तो
अगर किसी सेंटेंस में, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, राम ईट अ मैंगो, अगर वहां पे राम को हटा के, राम नाउन को हटा के अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, शी, हिट, ही, इट, दे, कुछ भी यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जो प्रोनाउन है, मींस रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, तो वो नाउन जो है जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं। अब कौन सा कैसे चेंज होगा, लेट्स सी। अगर किसी एक्टिव फॉर्म में आई लिखा हुआ है तो उस पैसिव फॉर्म में उसी को चेंज करते टाइम आई के बदले वहां पे मी हो जाएगा। एग्जांपल्स देखेंगे इसका, सो डोंट वरी। अगर एक्टिव में वी लिखा है सेंटेंस में, तो अगर हम उसको पैसिव चेंज कर रहे हैं तो वो अस बन जाएगा। अगर एक्टिव में यू लिखा है, यू पैसिव में भी सेम ही रहेगा, यू कोई चेंज नहीं दिखाएगा हमें। अगर शी लिखा है तो हर लिखेंगे, ही लिखा है तो हिम लिखेंगे, और अगर दे लिखा है तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव फॉर्म चेंज करते टाइम। अच्छा, पर बट अगर कोई नेम लिखा, इफ एनी नेम इज देयर, जैसे राम, श्याम, कुछ भी नाम लिखा हुआ है, then name will remain as it is। नेम जो है वो बिल्कुल उसी तरह का रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैंने राम लिखा है सेंटेंस में तो उसका पैसिव चेंज करते टाइम राम ही रहेगा, हम उससे श्याम या कुछ और नाम नहीं दे सकते, या उसके बदले ही, शी कुछ नहीं लिख सकते, नो। अगर नाम लिखा है तो नाम ही लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, दे, ऐसा कुछ है, तो वो इस तरह से पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस बात में किसी को कोई डाउट? बोलिए स्टूडेंट्स। नो मैम। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिक्कत है, आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतनी सी चीजें याद रखनी है कन्वर्जन के टाइम। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज जो याद रखनी है आपको कि बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस मींस जो इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस होगा उसे हम पैसिव फॉर्म में नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इन चारों का कोई पैसिव फॉर्म नहीं है, हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे मान लो अगर कोई सेंटेंस आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो आप उसे लिख देंगे कि नो, दिस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, ठीक है। और जो याद रखना है, अगर कोई प्रोनाउन दिया हुआ है वो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो हमने देखा ही। चलिए अब देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा। तो कन्वर्जन में हमें पता है, टेंस में हमने सबसे पहले कौन सा टेंस का टाइप पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर मुझे चेंज करना है पैसिव में तो मैं कैसे चेंज करूंगी। अगर एक्टिव फॉर्म होगा, मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, साथ में ईट या ईट्स वर्ब हो सकता है, ये वर्ब कुछ भी लिख सकते हैं, ईट लिखा है मैंने, तुम प्ले लिख सकते हो, रन लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं होता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसे जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा, चलिए ये तो पता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, इन तीनों में से कौन सा लगाएंगे वो डिपेंड करेगा जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखा है, लेकिन जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई ईट मैंगो, आई क्या है मेरा, आई सब्जेक्ट है, ईट क्या है हमारा, वर्ब है, और मैंगो क्या है, मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जगह पे आ गया तो मैंगो यहाँ लिख दिया हमने। और आई मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोनाउन है वो चेंज होगा तो आई किस में चेंज होता है, मी में, तो मैंने ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, मी हो गया। चलो
उसके बाद मैंने कहा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम या आर में से। अब ये हेल्पिंग वर्ब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो नया सब्जेक्ट बना उस पे। तो मैंगो क्या है हमारा, मैंगो, मैंगो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, आर तो लगा नहीं सकते, आई के साथ हमें पता है एम लगाना है, तो क्या बच गया, इज, तो मैंने मैंगो इज लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो ईट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईटन हो जाएगा। और हमें पता है वर्ब के बाद हम बाय यूज करते हैं पैसिव में चेंज करने टाइम। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा पैसिव में, आई ईट मैंगो जो एक्टिव में था वो हमारा पैसिव में चेंज होके मैंगो इज ईटन बाय मी हो गया। ठीक है, आई ईट मैंगो चेंज होके मैंगो इज ईटन बाय मी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट? नो मैम। चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि कैसे चेंज करना है हमें, देखते हैं। देखो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि he writes an essay। ठीक है, he writes an essay हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वो अब चेंज होके पैसिव में क्या हो जाएगा, देखते हैं, एक मिनट। हाँ बोलिए। शरीर, शरीर, कौन है ये शरीर? ही, शरीर। बंदनी कश्यप क्या कर रहे हो भाई? वो मैम मेरा भाई क्लास कर रहा था ना, वही आवाज आ रहा था। तो म्यूट रखो, ठीक है, चलिए। ही राइट्स एन ऐसे यहाँ पे चेंज होके, पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ही राइट्स एन ऐसे, तो ही क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, राइट्स हमारा वर्ब है, और उसके साथ हमने हमारा ऑब्जेक्ट लगाया एन ऐसे। तो हमें ये देख के पता चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है, V1 है हमारे पास और हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल पता है कि क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ही किस में चेंज होगा, ही हो जाएगा चेंज हिम में, क्योंकि मैंने बताया ना कि चेंज होगा। चलिए, उसके बाद हमारा वर्ब है, वर्ब क्या है, राइट्स। अब मैंने कहा, और ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब क्या हो गया, एन ऐसे, और उसके बाद ही की जगह हिम हो गया। ठीक है, अब एन ऐसे क्या है, ऐसे सिंगुलर है, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या लगा दिया, इज। राइट्स हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें पैसिव में चेंज करते टाइम हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैंने वहां पे रिटर्न लिख दिया, राइट का रिटर्न लिख दिया। तो फाइनली हमारा, और उसके बाद हमें पता है बाय लगाना है, तो सेंटेंस हमारा चेंज होके हो गया, ही राइट्स एन एसे, पैसिव फॉर्म में आने के बाद ये हो जाएगा एन एसे इज रिटन बाय हिम, ही चेंज हो गया हिम में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डज द हाउस वर्क, मैंने घर का काम किया। ठीक है, तो आई क्या है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है, डज यहाँ पे डज है करना। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है, और द हाउस वर्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, तो द हाउस वर्क, और आई चेंज हो गया मी में, तो मी के ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। चलिए ठीक है, अब हाउस वर्क क्या है, हाउस वर्क क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मैंने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, इज। और डज क्या है, डज हमारा
V1 है, ये चेंज होके डन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली डू है। ठीक है, इसको डू कर लेना, डज नहीं है, आई डू होगा। डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आई प्लूरल है इसके, इसलिए इसके साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी क्लीन्स द रैबिट, उसने रैबिट को साफ किया। शी क्या है? शी हमारा सब्जेक्ट है, और रैबिट, द रैबिट क्या है हमारा? द रैबिट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्लीन्स क्या है? क्लीन्स हमारा वर्ब है। ठीक है, तो शी के बदले क्या हो जाएगा यहाँ चेंज होके? हर, और द रैबिट आ गया हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, और रैबिट्स होगा, सॉरी। ठीक है, और रैबिट्स क्या है? रैबिट्स हमारा प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे इज ना लगा के यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ हमने आर यूज किया है। चलिए ठीक है, और क्लीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो चेंज होके किस में हो जाता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो इसलिए क्लीन का क्या हो जाएगा? क्लीन, और उसके बाद बाय लगाना है, हमें ये पता है। तो अब जो ये शी क्लीन्स द रैबिट था एक्टिव फॉर्म में, ये पैसिव में चेंज करते टाइम क्या बन गया? The rabbits are cleaned by her. रैबिट उसके द्वारा साफ किया गया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम अपना। जैकब ऑलवेज प्ले द गिटार। जैकब क्या है? जैकब हमारा है सब्जेक्ट, और हमारा ऑलवेज प्ले क्या है? हमारा वर्ब है, और दो गिटार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज करते हैं, तो द गिटार आ गया जैकब के बदले, और गिटार के बदले हमने उसका नाम जैकब लिख दिया। चलिए, अब गिटार क्या है? गिटार यहाँ पे सिंगुलर है, अगर गिटार्स होता तो हम आर लगाते। ठीक है, मैम एक बार वाइल्ड कन्वर्सेशन पे जाइए ना, उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। वाइल कन्वर्स मैं पीडीएफ भेज दूंगी इसका बच्चों। ठीक है, मैम वीडियो भेज दीजिएगा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैं मीटिंग बैक हो गया था। और कोई बात नहीं, मैं वीडियो जो है ना, आप व्हाट्सएप खोलोगे तो ग्रुप लिंक में जाओगे ना, पे लिखते हैं जैकब ऑलवेज प्ले द गिटार, चेंज होके क्या हो जाएगा? तो गिटार क्या है हमारा? गिटार सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो हमने इसलिए इसके लिए जगह क्या लगाया? इज। फिर ऑलवेज, और प्लेस का क्या हो जाएगा? प्लेड, उसके बाद बाय जैकब। अगर मान लो जैकब के बदले यहाँ पे चलिए नेक्स्ट में बताती हूँ मैं कि आई अगर होगा तो कैसे होगा। तो हमें पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का इजी सा कन्वर्जन है। हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज करना है, उसके बाद कोई एक हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जैसे सब्जेक्ट की जरूरत है उस हिसाब से प्लेस करेंगे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे। उसके बाद बाय, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट प्लेस पे था वो तो ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं। तो सिंपल हो गया हमें कन्वर्जन। हमें समझ में आ गया। चलिए इसका एग्जांपल्स बनाएंगे, और एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन सा टेंस है? हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो उसका कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। कौन कौन सा? या तो इज, या तो एम, या तो आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा होता है, V4, V1 प्लस ING लगा होता है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये इज, एम, आर जो है अब नए सब्जेक्ट के हिसाब से वो चेंज करके लिखेंगे, और उसके बाद हम बीइंग लिखेंगे। ठीक है, BEING, बीइंग। और ईटिंग जो V4 में था सेंटेंस में, पैसिव में चेंज होते टाइम वो V3 हो जाएगा, ईटिंग का ईटन हो जाएगा यहाँ पे। और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे दे आर ईटिंग बनानास, ये क्या है?
ये हमारा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है दे, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग हमारा वर्ब हो गया, और बनाना क्या है, बनाना हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ईटिंग है। इससे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। बनानास जो है, ये द नहीं है, बनानास जो है वो सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया यहाँ पे, ये रहा। दे चेंज होके देम में हो जाएगा। मैंने बताया था, वो टेबल याद कर लेना आप लोग, जो कन्वर्जन में बताया था कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा, तो अच्छे समझ में आएगा। दे चेंज हो गया देम में, ठीक है। अब बनानास क्या है, क्योंकि बनानास प्लूरल है इसीलिए मैंने इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ अगर आर लिखा है तो पैसिव में ही आर ही आएगा, नहीं, अलग भी हो सकता है, कई बार सेम भी हो सकता है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि अब नया जो सब्जेक्ट बन गया, मीन्स जैसे इस सेंटेंस में आप बनाना हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये प्लूरल है या सिंगुलर है या यहाँ पे आई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग। ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको लगाना है पैसिव चेंज करते टाइम, ये चीज याद रखना है हमें। और V4 जो है ये चेंज होके V3 हो गया, तो ईटिंग का ईटन हो गया, ठीक है। उसके बाद बाय और देम, तो सिंपल जो हमारा सेंटेंस था दे आर ईटिंग बनानास, वो पैसिव सेंटेंस में हो जाएगा बनानास आर बीइंग ईटन बाय देम, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ये सेंटेंस है बॉब, ये नाम है किसी का, हमारा बॉब सब्जेक्ट है, इज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या है हमारा वर्ब, और डायग्राम, क्या कर रहा है बॉब, बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम। चलिए इसका कन्वर्जन करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो बॉब की जगह पे डायग्राम लिख दिया और डायग्राम की जगह पे बॉब लिख दिया हमने, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब डायग्राम क्या है, मान लो यहाँ पे डायग्राम ना होके डायग्राम्स होता तो हम यहाँ पे आर लगाते, लेकिन डायग्राम तो एक डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, इज। और आपको पता है कि हमें कन्वर्जन के टाइम बीइंग लगाना है, तो मैंने बीइंग लिख दिया। और जो यहाँ पे ड्रॉइंग था V4, डॉट ड्रॉ ड्रॉन ड्रॉन है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रॉन। और बाय बॉब, तो ये चेंज होके हो गया अ डायग्राम इज ड्रॉन बाय बॉब, ठीक है, समझ में आ गया। अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब। और देख लेते एग्जाम्पल कुछ, जैसे यहाँ पे है, मैम व्हाट्सएप पे मैम लिंक नहीं था। क्या व्हाट्सएप पे मैम कहाँ था यूट्यूब का लिंक? है लिंक, मैं क्लास खत्म हो जाता है ना, मैं देख के बता आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम। एक सेकेंड दीजिए। क्लास 7 बॉयज, देखो लिंक जब आप खोलोगे ना, तो नोट्स, जब आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो उसमें साइंस लिखाएगा, मैथ्स लिखाएगा, इंग्लिश लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे यूट्यूब लिंक है, तो यूट्यूब लिंक खोलोगे तो यूट्यूब खुल जाएगा, उसमें आपको वीडियो सर्च करना होगा कि आप कौन सा, जैसे आपको इंग्लिश वीडियो देखना है तो आप इंग्लिश पे सर्च करना, तो इंग्लिश के जितने वीडियोस होंगे ना वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने वॉइस एक पढ़ाया, मैं वीडियो लिंक भी भेज दूंगी, ठीक है, ये ठीक रहेगा ज्यादा। मैम वीडियो नहीं की भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी, ठीक है। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड है समता इज प्लेइंग द पियानो। पियानो क्या है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समता हमारी सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग हमारा क्या है, वर्ब। ये चेंज हो गया, अब ये चेंज होके क्या हो गया, अ पियानो इज बीइंग, और प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, तो प्लेड बाय क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है हमारा, शी इज वेटिंग फॉर रीमा, वह रीमा का के लिए इंतजार कर रही है। शी क्या है हमारा, शी हमारा सब्जेक्ट है और रीमा यहाँ पे क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है।
वर्ब क्या है हमारा? वेटिंग। तो ये रीमा की जगह पे हमने, सॉरी, सी की जगह पे हमने रीमा को लिखा, और रीमा की जगह पे हमने जो ये वाला शी था ये कन्वर्ट होके हर में चेंज हो गया, और उससे पहले पता है हमें बाय लगाना है। चलिए, अब क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से, लेकिन रीमा क्या है? रीमा सिंगुलर है, इसलिए मैंने इसके साथ भी क्या लगा दिया? इज। और कन्वर्जन के टाइम बीइंग लगाना है हमें, ये एक चीज है जो आपको याद रखना है, तो बीइंग लगा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ जो वेटिंग था V4 फॉर्म, ये चेंज हो जाएगा V3 में, तो ये यहाँ वेटेड हो जाएगा, वेटेड फॉर बाय हर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज वेटिंग फॉर रीमा चेंज होके पैसिव फॉर्म में रीमा इज बीइंग वेटेड फॉर बाय हर, रीमा उसके द्वारा वेट की गई। ठीक है, चेंज हो गया, सॉरी, समझ में आ गया इसमें आपको? फॉर एग्जाम्पल्स के से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कैसे समझ आए, कैसे हमें चेंज करना है। डोंट वरी, इसके और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो अगर कोई डाउट्स रह गया होगा चेंज करते टाइम तो वो हम और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलिए यस आगे। मैम। ठीक है, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ परफेक्ट चेंज हो सकता है। तो देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। अगर एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, और साथ में यहाँ पे ऑलरेडी V3 ही लगा होता है। एक्टिव फॉर्म में भी V3 लगेगा, अब पैसिव फॉर्म में भी हमें V3 ही लगाना है। ठीक है, तो पैसिव चेंज करते टाइम हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या लगाना है? हमें बीन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है। उसके बाद V3 जो था वो V3 ही रहेगा, उसको V1 V2 में चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल है, हैज ही डन द वर्क, क्या उसने काम किया? हैज ही डन द वर्क, हैज क्या है हमारा यहाँ पे? तो सॉरी, वर्क क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो ये ही जो है यहाँ पे वो चेंज होके किस में चला गया? यहाँ पे हिम में, और जो वर्क था वो हमारा यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में अगर क्वेश्चन की तरह है तो हमें पैसिव चेंज करते टाइम भी क्वेश्चन फॉर्म में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम एक्टिव में अगर क्वेश्चन फॉर्म में है और हम यहाँ पे आंसर फॉर्म में लिखते, नो। अगर फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा, हम फॉर्म नहीं चेंज कर सकते। अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन ही रहेगा, अगर एक्सक्लेमेशन की तरह पूछा गया कोई एक्सप्रेशन है तो वो पैसिव में भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, उसे नहीं चेंज करना है। सिर्फ करने का तरीका जो है वो चेंज करना है। वो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही की जगह हिम हो गया और वर्क यहाँ पे लिख दिया। तो हैज क्या है यहाँ? हेल्प हैज जो था क्वेश्चन वर्ड था यहाँ पे, तो हैज द वर्क, और हमें पता है बीन लगाना है, तो बीन लगाया हमने। और यहाँ जो डन था, क्योंकि हमें एक्टिव फॉर्म में भी V3 ही रहता है और पैसिव में भी V3 ही रहा, तो हैज ही डन द वर्क चेंज होके हैज द वर्क बीन डन बाय हिम हो गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, और अपार्टमेंट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और लेफ्ट क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये चेंज कैसे होगा। तो अच्छा, हैज यहाँ पे अभी छोड़ दो, इसको नहीं लिखते हैं। अपार्टमेंट क्या है? द अपार्टमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले द अपार्टमेंट लिख दिया। उसके बाद हमारा दे सब्जेक्ट था, दे चेंज होके देम में हो जाएगा, हमने देम लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट और ये हमारा नया ऑब्जेक्ट हो गया। अब द अपार्टमेंट क्या है? अपार्टमेंट तो एक अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। अपार्टमेंट क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए तुम देख सकते हो कि एक्टिव फॉर्म में तो हैव लिखा था क्योंकि दे की बात कर रहे थे, दे हमारा सब्जेक्ट था जो हमारा प्लूरल है।
लेकिन जब हम पैसिव में आए तो हम अपार्टमेंट हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो अपार्टमेंट सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब ना लगा के हैज हेल्पिंग वर्ब लगाया। अपार्टमेंट मतलब बिल्डिंग वगैरह समझ लो, सोसाइटी, ठीक है। तो हैज द अपार्टमेंट, उसके बाद हमें पता है बीन लगाना है तो बीन लिखा हमने, और लेफ्ट जो V3 था यहाँ पे वो यहाँ भी सेम रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा, बाय देम। तो हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट कन्वर्ट हो गया पैसिव फॉर्म में, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, he has created this masterpiece, उसने ये मास्टरपीस क्रिएट किया है। तो he क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और मास्टरपीस जो है यूनिक थिंग, कोई आर्ट उसने जो प्रेजेंट किया है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और क्रिएटेड क्या है, हमारा वर्ब है, और हैज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस बदल देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट। तो ही की जगह हो गया दिस मास्टरपीस, और दिस मास्टरपीस की जगह ही जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा हिम में। तो ये अब हमारा नया ऑब्जेक्ट और ये अब हमारा नया सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब दिस मास्टरपीस, मास्टरपीस क्या है, एक मास्टरपीस की बात कर रहे हैं तो इसलिए वो सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया और फिर बीन लगाया। और हमें पता है V3 है, V3 ही रहेगा तो क्रिएटेड ही रहेगा, और बाय हिम, तो ही हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, ये किस में चेंज हो गया, दिस मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, he has read the newspaper, he has read the newspaper। he क्या है यहाँ पे, he हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, has हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, और read क्या है, read हमारा V3 है, और the newspaper क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लिखते हम रीड ही है, स्पेलिंग READ रीड ही होता है, लेकिन जब V3 पढ़ते हैं तो उसको हम रीड रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग लेकिन सेम रहता है। चलिए अब देखते हैं पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो द न्यूज़पेपर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया हमारा द न्यूज़पेपर सब्जेक्ट में, और हैज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर सिंगुलर है, उसके साथ फिर हमने बीन लगा दिया, रीड तो रीड ही रह गया, और ही चेंज हो गया बाय हिम में, ठीक है। तो ही हैज रीड द न्यूज़पेपर, इसको हमने चेंज किया, और द न्यूज़पेपर हैज बीन रेड बाय हिम हो गया ये, ठीक है। ये समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट बोलिए। नो मैम, नो मैम। ठीक है, अब देखो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। हमने सिंपल प्रेजेंट चेंज कर लिया, सीख लिया, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो चेंज होगा ही नहीं। तो इट मीन्स जो प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन था वो हमें पता चल गया। चलिए अब इसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो हमने पढ़ा वो समझ भी आया है कि नहीं, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो जैसे ये है सेंटेंस, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। स्वीट सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंग क्या है, हमारा वर्ब है। चलिए अब ये चेंज हो जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। अ स्वीट सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ गया अ स्वीट सॉन्ग। अब हमें पता है इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने इज लगाया, क्योंकि एक स्वीट सॉन्ग की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंग्स था वो चेंज होके हो गया संग, और फिर बाय, और शी चेंज हो गया हर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, डू यू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। तो यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, हमारा वर्ब है। ये चेंज हो गया, हॉकी हमने पहले लिखा, हॉकी क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट से पहले हमें पता है हॉकी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, इज, क्योंकि सिंगुलर है, हॉकी की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, इज हॉकी नॉट
और प्ले का क्या हो जाएगा V3, प्लेड बाय यू। यहाँ भी यू था और चेंज होके भी यू ही होगा, यू चेंज नहीं करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट है, डज ही सेल्स लॉटरी टिकट्स, क्या वह लॉटरी टिकट बेचता है? तो ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और लॉटरी टिकट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और सेल क्या है वर्ब। तो ये चेंज हो जाएगा लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, आर। तो आर लॉटरी टिकट्स, सेल का क्या हो जाएगा V3, सोल्ड बाय, और ही का हो जाएगा हिम। तो आर लॉटरी टिकट सोल्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम बेंडिंग द ब्रांच, मैं बेंच को बेंड कर रहा हूं। ठीक है, ब्रांच को, सॉरी, जो पेड़ की ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, टहनी है, उसको बेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, और द ब्रांच क्या है, द ब्रांच हमारा ऑब्जेक्ट है, और बेंडिंग क्या है, बेंडिंग हमारा वर्ब है। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। तो द ब्रांच इज, क्योंकि ब्रांच सिंगुलर है। ठीक है, और बेंडिंग, बेंडिंग से हमें समझ में आया कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हमने क्या किया, द ब्रांच इज बीइंग हो जाएगा यहाँ पे बीइंग, और बेंडिंग का हो जाएगा बेंट, B3। ठीक है, बाय मी, आई लिखा था ना इसलिए मैंने यहाँ पे मी कर दिया। ठीक है, इसको देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस को। इज शी बॉइलिंग द पोटैटोज, क्या वो पोटैटोज उबाल रही है? तो शी क्या है यहाँ पे, शी हमारा सब्जेक्ट है, और पोटैटोज क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बॉइलिंग क्या हो गया, बॉइलिंग हमारा वर्ब है। चेंज हुआ ये, द पोटैटोज, पोटैटोज क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा लिया, आर। तो आर द पोटैटोज, और क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग, और बॉइलिंग का क्या हो जाएगा, बॉइल्ड, V3 बाय हर। ठीक है, ही, जो शी था यहाँ पे वो चेंज हो गया और हो गया हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आर द सर्वेंट्स ब्रिंगिंग द टी, क्या सर्वेंट्स टी ला रहे हैं? तो सर्वेंट क्या है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और टी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ब्रिंगिंग क्या है हमारा, ब्रिंगिंग हमारा यहाँ पे वर्ब है। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट जब चेंज किया तो यहाँ आ गया टी, और टी क्या है हमारा, टी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने क्या लगा दिया, आर के बदले यहाँ है इज शी, इज टी, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, क्योंकि ब्रिंगिंग लिखा हुआ है, तो बीइंग, और ब्रिंग का क्या हो जाएगा, बाउट, V3। ठीक है, बाय दी सर्वेंट्स। ठीक है, तो आर द सर्वेंट्स ब्रिंगिंग द टी, पैसिव फॉर्म में इज टी बीइंग ब्राउड बाय द सर्वेंट्स हो गया। ठीक है, ये सेंटेंसेस का कन्वर्जन समझ में आ गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट थोड़ा और एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब ये है अरेंजमेंट, कि रीअरेंज करना है इसको मीनिंगफुल में। जैसे लिखा है, दिस नोवेल प्रेमचंद्र वॉज बाय रिटन, तो इसको चेंज किया हमने, तो ये क्या हो गया, अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, दिस नोवेल वॉज V3 रिटन बाय प्रेमचंद्र। या फिर नेक्स्ट है, द ब्रेव एडमायर्ड एवरीवेयर आर, ये चेंज होके हो गया, द ब्रेव आर एडमायर्ड एवरीवेयर, जो बहादुर होते हैं उनकी प्रशंसा हर जगह होती है। नेक्स्ट है, अ डॉल द बेबी गिवन वॉज, ये चेंज, ये इसको अगर अरेंज करेंगे तो द बेबी वॉज गिवन अ डॉल, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सॉरी सिंपल पास्ट हो गया, इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तब कन्वर्जन तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, बाय द डोर हुम ओपन्ड वॉज, सॉरी ये छूट गया, चले, बाय हुम वॉज द डोर ओपन्ड, किसके द्वारा दरवाजा खोला गया। नेक्स्ट है, देम आई नो एम टू, आई एम नॉन टू देम, मैं मैं उन्हें जानती हूँ, या वो मुझे जानते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, हिम अ रिवॉर्ड टू गिवन वॉज, तो अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम।
ये है वन वंस कीप शुड प्रॉमिस, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। नेक्स्ट है केप्ट बी शुड प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो या तो डायरेक्ट कन्वर्जन में आ सकता है कि भाई इसको कन्वर्ट करो, या फिर ऐसे तुमको रीअरेंजमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि हाँ इसको प्रॉपर रीअरेंज करके दीजिए, या फिर आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी पूछ सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, आप इसको फिल कीजिए। ठीक है, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप खुद से ट्राई करेंगे कि कैसे फिल होगा। ठीक है, जैसे देखो आई डैश द डोर, तो क्या क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से हम अगर दो ऑप्शन है ओपन या फिर वॉज ओपन, तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है? आई ओपनड द डोर, तो ये ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? ओपनड। ठीक है, ओपन जो ये है ये हमारा फर्स्ट का हो गया। मैम एक्सरसाइज भी भेज दीजिएगा यूट्यूब लिंक पे। ठीक है, उसके बाद है जैसे द गेट डैश बाय कीप गेट कीपर, तो द गेट वॉज अगर ओपन लगा दे, was opened. द गेट वॉज ओपन बाय द गेट कीपर। माई पॉकेट डैश बीन पिक्ड, मेरा पॉकेट बोलते हैं ना, उसने मेरी पॉकेट मार ली, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। नेक्स्ट है द वर्क इज डन, इसमें क्या होगा? द वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। आई डैश was होगा। ठीक है, आई डैश taught to read English, तो I was taught to read English. He is dash a wise man, considered, he is considered a wise man. ठीक है, what cannot dash cured must be, what cannot offered हो सकता है या फिर endured हो सकता है, तो what cannot endured must be, सॉरी cured must be, तो ये हो गया सेवंथ। और नेक्स्ट है he was फाइव दो बार, क्या दो बार है? 5, ये 1 लिखा हुआ, कहाँ 5 दो बार है? ये 1 है, 3 है, 3 है मैम, बीइंग के पहले 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये, तो what cannot be cured, ठीक है, तो बी है ऑप्शन, हाँ यहाँ है, तो बी क्या हो जाएगा 7 में। और नेक्स्ट है he was offered a chair, तो he was offered a chair। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन था, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे नेक्स्ट पेज पे आंसर है, देखना हो तो देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 एक्सरसाइज बनाने की कोशिश की। ठीक है, और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में अब क्या बच जाता है हमारा? पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज, ताकि बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो इसका हाँ लिंक और वीडियो लिंक मैं दोनों भेज दूंगी ग्रुप में, डोंट वरी मैम। अभी भेज दीजिए मैम, नोट करनी है। अच्छा ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, 5-10 मिनट में भेज दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बाय।